नमस्कार बच्चों, मैं विकास। स्वागत है आपका स्टडी मेरी जिद में। जैसा कि आपका उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान में टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर प्रश्नों की सीरीज चल रही है, उसी क्रम में आपका ये अगला वीडियो है और आज आपका टॉपिक नंबर 7 है और टॉपिक है उत्तर प्रदेश का इतिहास। तो आज इस टॉपिक से जितने भी आपके प्रीवियस एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं, उन सभी प्रश्नों को आज इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न है आपका कि 1924 में संयुक्त प्रांत यानी वर्तमान जो उत्तर प्रदेश है कि किस शहर में संपूर्ण भारत से क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी। तो वर्ष 1924 में संयुक्त प्रांत के किस शहर से? तो कानपुर शहर से क्रांतिकारियों की जो बैठक थी वो बुलाई गई थी। और ये जो प्रश्न है वो आपका यूपी पीसीएस जे 2022 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अगला है कि उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था? तो ये सॉरी तो किस नगर में हुआ था? तो ये हुआ था इलाहाबाद में। कहां हुआ था? इलाहाबाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था सबसे पहले। और ये जो प्रश्न है यूपी पीएससी मेंस इंस्पेक्टर 2022 की परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के सनकादि संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो कौन था? निम्बार्क थे। कौन थे ये? निम्बार्क जो थे वैष्णववाद के सनकादि संप्रदाय के संस्थापक थे। और ये जो प्रश्न है यूपी पीएससी मेंस इंस्पेक्टर 2022 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न अगला है कि किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा था? तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था वर्नियर ने कहा था। किसने कहा था? वर्नियर ने काशी को भारत का एथेंस कहा था। और ये जो प्रश्न है यूपी पीएससी एई पेपर द्वितीय 2021 और यूपी पीएससी एई 2021 की परीक्षा में पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न अगला है कि चंदावर के युद्ध जो 1194 ईस्वी में हुआ था में राजा जयचंद मोहम्मद गोरी से पराजित हुआ। चंदावर की वर्तमान में भौगोलिक स्थिति क्या है? यानी चंदावर जो है वो कहां है? तो ये जो है वर्तमान में उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है। और ये प्रश्न जो है आपका यूपी पीएससी एई पेपर 2021 में ये पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न अगला है कि कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो कहां है ये? तो हुलास। कहां पर है? हुलास में स्थित है। और ये प्रश्न जो है यूपी पीएससी परीक्षा 2021 में पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न अगला है कि कौन सा एक क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था? तो कौन नहीं था? ये जो खुदीराम बोस जो थे वो काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं थे। और ये प्रश्न भी आपका यूपी पीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर 2021 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न अगला है कि वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित थे? तो कितने थे? तो ये थे 8 जो महाजनपद स्थित थे। और ये प्रश्न यूपी पीएससी आरओ 2021 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न आपका अगला देखेंगे। प्रश्न है कि जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो जौनपुर के जो सरकी वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? ये था हुसैन शाह। कौन था? हुसैन शाह जो था वो जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक था। और ये जो प्रश्न है यूपी पीएससी एसीएफ आरएफओ मेंस 2021 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न अगला देखेंगे। प्रश्न है कि 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था। तो कौन नहीं शामिल था?
एम ए अंसारी जो था वो 1924 के कानपुर षड्यंत्र में शामिल नहीं था। और ये जो प्रश्न है यूपी पीसीएस प्री 2021 की परीक्षा में पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है कि हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? यह है उत्तर प्रदेश में। कहां है? उत्तर प्रदेश में है। और यह प्रश्न आपका यूपी पीसीएस प्री एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है कि शेर शाह सूरी का अंतिम अभियान किस राज्य के विरुद्ध था? तो शेर शाह सूरी का जो अंतिम अभियान था वो कालिंजर के विरुद्ध था। किसके विरुद्ध था? ये कालिंजर के विरुद्ध था। और ये जो प्रश्न है यूपी पीएससी आरओ एआरओ मेंस 2016 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है कन्नौज पर महमूद गजनबी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो कौन शासक था? तो ये राज्यपाल जो था वो वहां का शासक था। और ये जो प्रश्न है यूपी पीएससी जीआईसी लेक्चरर 2021 की परीक्षा में पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है कि मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराज ए हिंद कहा जाता था? तो किसे कहा जाता था? जौनपुर को सिराज ए हिंद कहा जाता था। ये प्रश्न भी आपका यूपी पीएससी जीआईसी लेक्चरर 2021 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है कि किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ? तो किस वर्ष हुआ था? तो 1797 ईस्वी में अंग्रेजों का जो अधिकार था वो प्रयागराज के किले पर हुआ था। और ये प्रश्न यूपी पीएससी आरओ एआरओ प्री 2021 की परीक्षा में पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है कि किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्राय संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया? तो कब किया गया? तो ये किया गया है 1833 ईस्वी में। और ये प्रश्न भी आपका यूपी पीएससी आरओ एआरओ प्री 2021 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है किस नगर को महोदय श्री के नाम से जाना जाता है? यानी महोदय श्री के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो कन्नौज जो है वो महोदय श्री के नाम से जाना जाता है। और ये प्रश्न यूपी लोअर मेंस 2015 की परीक्षा में पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है कि अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह यानी बनारस विद्रोह का जो नेतृत्व था वो किसने किया था? बनारस विद्रोह का नेतृत्व था राजा चेत सिंह ने किया था। किसने किया था? राजा चेत सिंह ने। और ये प्रश्न यूपी पीएससी आरओ एआरओ 2021 की परीक्षा में पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है कि काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? तो जो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल थे उन्हें गोरखपुर में फांसी दी गई थी। कहां दी गई थी? गोरखपुर में फांसी दी गई थी। और ये प्रश्न भी आपका यूपी पीएससी आरओ एआरओ प्री 2021 की परीक्षा में पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है कि उत्तर प्रदेश में स्वाधीनता आंदोलन के समय ही एक अन्य एका बृहद जन आंदोलन प्रारंभ हुआ जिसका नेतृत्व किसने किया था? यानी एका जन आंदोलन का जो नेतृत्व है वो मदारी पासी ने किया था। किसने किया था? मदारी पासी ने। और ये प्रश्न यूपी पीएससी एसीएफ आरएफओ मेंस 2018 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कहां हुई और कब हुई? तो अखिल भारतीय किसान सभा की जो स्थापना है लखनऊ में 1936 ईस्वी में हुई। कहां हुई है? लखनऊ में हुई है और 1936 ईस्वी में हुई। और ये प्रश्न जो है यूपी पीएससी एसीएफ फ्री 2017 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न है कि लखनऊ में स्थापित
अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में किसे चुना गया था? तो किसे चुना गया था? एन जी रंगा को। एन जी रंगा को अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में चुना गया था। और ये प्रश्न यूपीपीएससी आरओ मेंस 2016 की परीक्षा में पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कि अवध राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ। तो अवध राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में कब विलय हुआ? तो 1856 ईस्वी में हुआ। कब हुआ है? ये 1856 में हुआ है। और ये प्रश्न जो है वो यूपीपीएससी फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर 2013 की परीक्षा में पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है कि महालवाड़ी प्रणाली कहां लागू की गई? तो महालवाड़ी जो प्रणाली है वो उत्तर प्रदेश राज्य में प्रारंभ की गई या लागू की गई। और ये प्रश्न यूपी यूडीए एलडीए 2015 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है कि महापरिनिर्वाण मंदिर स्थित है। तो महापरिनिर्वाण जो मंदिर है वो कहां स्थित है? तो ये कुशीनगर में स्थित है। कहां है? कुशीनगर में स्थित है। और ये प्रश्न यूपी लोअर मेंस जीएस 2015 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है कि वह प्राचीन स्थल जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, तो कौन सी जगह है वो? तो नैमिषारण्य है। कौन सी जगह है? नैमिषारण्य जगह है, जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत जो कथा है उसका वाचन किया गया था। और ये प्रश्न जो है यूपी पीसीएस प्री 2006 की परीक्षा में पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है कि अमीर खुसरो किस स्थान से संबंधित हैं? तो अमीर खुसरो जो है वो पटियाली। अगर पूछा जाए अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ, तो ये पटियाली में हुआ था। और ये प्रश्न यूपी पीएससी एसीएफ 2017 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न अगला है कि जिला मुख्यालय बलिया शहर महर्षि का जन्म स्थान है और कर्म स्थान है। सॉरी, तो ये भृगु जो महर्षि है, महर्षि भृगु का जन्म स्थान और कर्म स्थान है जो बलिया शहर है। और ये प्रश्न राज्य मंडी परिषद 2019 की परीक्षा में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न अगला है और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो जो रूमी दरवाजा है उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में स्थित है। कहां है? लखनऊ शहर में स्थित है। और ये प्रश्न राज्य मंडी परिषद 2019 की परीक्षा में पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में किछौछा दरगाह शरीफ स्थित है? तो कहां है ये? अंबेडकर नगर में किछौछा दरगाह शरीफ स्थित है। और ये प्रश्न ग्राम विकास अधिकारी 2018 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न आगे देखेंगे। अगला जो प्रश्न है कि भव्य जैन स्तूप के अवशेष को कंकाली टीला के पास खोद कर निकाला गया है, जो कि कहां है? तो ये आपका मथुरा में है। कहां है? मथुरा में। और ये प्रश्न लोअर द्वितीय 2019 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न अगला है कि जौनपुर में के द्वारा निर्मित अटाला मस्जिद अन्य मस्जिदों के निर्माण के लिए एक मिसाल बन गई है। तो जौनपुर में इब्राहिम सरकी के द्वारा जो मस्जिद बनाई गई है अटाला मस्जिद, वो एक मिसाल बन गई है। तो ये प्रश्न जी वो है आपका जो आया हुआ है एग्जाम में। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला देखेंगे। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के खाली जगह में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया और अपने कार्य अवधि की नींव रखी। तो उत्तर प्रदेश के किस शहर में दिया था? तो उत्तर प्रदेश के सारनाथ में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। और ये प्रश्न जो है व्यायाम प्रशिक्षण 2018 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है परमहंस योगानंद गिरी जिन्होंने पश्चिम को योग के ज्ञान से परिचित किया का जन्म हुआ कहां हुआ? तो ये हुआ है गोरखपुर में। कहां हुआ है? गोरखपुर में। और ये प्रश्न भी आपका यूपी ट्रिपल एससी होम्योपैथिक फार्मिस्ट 2019 की परीक्षा में पूछा जा चुका है।
आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है कि वर्ष 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे? तो कौन थे? नाना साहब जो थे वो 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता थे और ये प्रश्न लोअर द्वितीय 2019 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है कि अवध की रियासत से उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का नाम क्या है जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के साथ होने वाली लड़ाई में भाग लिया था? तो कौन थी वो? बेगम हजरत महल जो है थी। और ये प्रश्न भी आपका लोअर एग्जाम 2019 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है कि किसे शेर ए बलिया के नाम से जाना जाता था? तो शेर ए बलिया के नाम से किसे जाना जाता था? तो चित्तू पांडे, यानी चित्तू पांडे को शेर ए बलिया के नाम से जाना जाता था और यह प्रश्न लोअर एग्जाम 2019 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है कि 14वीं शताब्दी की प्रसिद्ध मस्जिद जिसे अटाला मस्जिद कहा जाता है उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? तो अटाला जो मस्जिद है कहां है? अटाला मस्जिद जो है वो जौनपुर में स्थित है और यह प्रश्न लोअर एग्जाम 2019 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न आपका अगला देखेंगे। प्रश्न है कि अवध राज्य पर 1722 से 1856 तक मुस्लिम शासकों का शासन था। अवध पर शासन करते समय शासकों ने कौन सी उपाधि अपनाई थी? कौन सी उपाधि अपनाई थी? नवाब की। आंसर है इसका नवाब की और यह प्रश्न लोअर एग्जाम 2019 में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है कि गौतम बुद्ध की मां देवदह राज्य के शासक परिवार से थी जो अब उत्तर प्रदेश के किस जिले में? तो किसमें है? बस्ती जिले में स्थित है और यह प्रश्न आपका उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2018 में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है मोस्ट इंपोर्टेंट है। वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवत में था जो कहां है? विठूर में है। यानी महर्षि वाल्मीकि का अगर आश्रम पूछा जाए तो कहां है? विठूर में है। ठीक है, और यह प्रश्न यूपी पीसीएस प्री 2017 और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2018 में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न अगला है कि चंदेल शासक के दौरान उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र जेजाक भुक्त या जय होटी के नाम से जाना जाता था? कौन सा था वो क्षेत्र? तो बुंदेलखंड जो है वो जेजाक भुक्त या जय होटी के नाम से जाना जाता था और ये प्रश्न भी यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2018 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि छठी शताब्दी वीसी के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों में चेदी कहा जाता था? तो किस क्षेत्र को कहा जाता था? बुंदेलखंड को चेदी के नाम से जाना जाता था और यह प्रश्न भी यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2018 में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है कि राजा हर्षवर्धन ने मैं भद्र विहार नामक ज्ञान के एक वृहत केंद्र की स्थापना की जो कहां है? ये कन्नौज में है। कहां है? कन्नौज में है और ये प्रश्न भी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2018 में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो मथुरा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहते थे? सुरसेन। सुरसेन के नाम से जाना जाता था और ये प्रश्न भी आपका पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा उत्तर प्रदेश के लिए पूछा जा चुका है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है कि उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? तो कौन थे? मदन मोहन जो मालवीय थे वो 1857 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक थे। ये प्रश्न भी पुलिस कांस्टेबल यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2018 में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ेंगे, लास्ट प्रश्न है इस टॉपिक का और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है गुप्त काल में टेराकोटा जैसे पक्की मिट्टी ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर कहां है? तो भीतरगांव मंदिर कहां है उत्तर प्रदेश में? तो ये कानपुर में स्थित है और ये प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2018 में पूछा जा चुका है। तो ये थे आपके
उत्तर प्रदेश के इतिहास से प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो मैंने इस वीडियो में करा दिए हैं। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।